हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौरभ गुजर 814। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, नोटिफिकेशन कर ले लेटेस्ट वीडियोस के लिए। तो गाइस ये वाला जो वीडियोस बनाई है मैंने आपको जो फॉर्म के ऊपर बनाई थी, उत्तराखंड के जो फॉर्म निकले पड़े हैं उसके ऊपर है। तो ये आपका लोकपाल लेखपाल वाला जो फॉर्म है ना, इसके लिए तो जैसे आपका रजिस्ट्रेशन पार्ट में भी कर रहा हूँ आपके सामने। तो सिंपल आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या करना है आपको। ये रजिस्ट्रेशन पार्ट है, फॉर्म नॉर्मल बनने हैं आपको एक एक चीज़ें पढ़ के, अगर आप इनमें से कुछ हो तो आप जो जैसे आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है एम्प्लॉयमेंट में, तो आप अपना इसमें रजिस्ट्रेशन आई डी भरी। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बिना रजिस्ट्रेशन का आपके फॉर्म नहीं फिल कर सकते उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। ये अगर आप नो करते तब भी वो नहीं होगा। तो आप ये अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ गई, फिर बाद में आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है, फिर आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिर आपका रजिस्ट्रेशन का पूरा वैलिड है वो शीट आ गई, राइट। जैसे मैं भी ये पहले जो कब लग रहेगा वो मैं ये डाल लूँ अभी उस टाइम। फिर आप ये एम्प्लॉय जो है वो गवर्नमेंट नहीं हो, कहाँ ना का डालिए। मैं अभी ये जैसे वो कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर इसमें कुछ है नहीं, आप एक एक इन्फॉर्मेशन पढ़ के आप अगर आप मैंडेटरी हो कि ये चीज़ें हैं आपके पास तो आप डाल सकते हैं। मैं फिर बाद में लास्ट में आपका कैटेगरी का आता है। अगर आप किस श्रेणी में हो, जनरल में, ओबीसी में हो या ईडब्ल्यूएस हो। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में हो तो आपको अपने डोमिसाइल लगाना जरूरी है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें एक ऑप्शन आता है डोमिसाइल आर यू रेजिडेंट इन उत्तराखंड वाले में। अगर आप उत्तराखंड के रेजिडेंशियल हो तो आप ओबीसी एससी आप किसी कैटेगरी का फॉर्म भर सकते हो। अगर आप नॉर्मली जैसे उत्तराखंड के रेजिडेंशियल नहीं हो तो जनरल कैटेगरी का आपका ऑप्शन मिलता है, राइट। या आप अपना कंटेंट डिटेल डालिए, मेल एड्रेस, फिर बाद में अपना मोबाइल नंबर। अल्टरनेटिव कंपल्सरी नहीं है, रेड कलर के जो स्टार है वो आपको कंपल्सरी है, वो आपको फिलअप करने हैं। इसके बाद आपका एड्रेस आता है, एड्रेस आपके लाइव में आपको दिखते हुए कैसे कैसे आपको डालने हैं। यहाँ एड्रेस डालिए आप। ये आपने एड्रेस डाला, प्रेजेंट एड्रेस, फिर परमानेंट एड्रेस। ये मैं थोड़ा स्पेलिंग चेक कर देता हूँ। अगर आप उत्तराखंड की महिला हो तो आपका वो भी आपको मिलता है ऑप्शन महिला वाला। पिन कोड डालिए। यहाँ आप कौन से फॉर्म भर रहे हो आप ये डालिए। नीचे फिर आपको पासपोर्ट डालना है। पासपोर्ट आपको मैक्सिमम से कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स होने चाहिए आपको, और 8 डिजिट से ज़्यादा पासपोर्ट होना चाहिए, ये कंपल्सरी है। पासपोर्ट आपको सेम, पासपोर्ट दोनों सेम रखने हैं, फिर सिक्योरिटी कोड आके कंटिन्यू कर देना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। एक बार जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है ना वो क्या थोड़ी भरे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक बार होने के बाद फिर कैंसिल नहीं होता, फिर चेंज नहीं होता बाद में, राइट। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नहीं।
उत्तराखंड का यहाँ पर पोस्ट हो गई बैचलर डिग्री आपके सामने जैसे मैं पोस्ट के सामने हर एक डिग्री दिख रही है, मैंने आपको दिखाया ये एज भी मैक्सिमम एज तो 42 साल तक आपकी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा एज नहीं है। और हर एक पोस्ट में जो आपको एज और अपना कैटेगरी आप ध्यान से पढ़े। फिर अगर आपने जैसे आपको एडिट करना है तो नो आई वॉन्ट टू एडिट पर क्लिक कर सकते हैं। एडिट करना हो वैन एडिट डिटेल पर क्लिक करें। अगर आपको एडिट नहीं करना है तो हाई एंड डिक्लेयर जो है इस वाला इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकल सबमिट वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो मैं सबमिट कर देना। जैसे मैं कुछ चेंज करना था, ये यूआर नंबर मैंने देखा है कि हमें कैप्स में डाला है पर ये एज जो छोटे में आया, तो मैं पासपोर्ट दोबारा डाल देता हूँ क्योंकि मैंने वो एडिट पर कराया ना, इसलिए पासपोर्ट के दोबारा मांगेगा मेरे को। सबमिट पे करें क्लिक। अपनी पिक्चर को केयरफुली पढ़े यहाँ पर। जैसे मैंने टिप पर क्लिक करना है, देख लो तो एडिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट आ गया, तो मैंने सबमिट कर दिया। फिर लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। अब आपके मेल के पास एक मेल पहुँचता है, ये अभी रजिस्ट्रेशन जो है ये प्रॉपर हुआ नहीं है। मैं आपको चीज़ बता दूँ, समझे मेरी बात। क्योंकि मेल जब रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होता है मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा ऑप्शन आता है। और जब रजिस्ट्रेशन आपको हो जाता है तो आपके मेल पर मेल पहुँचता है, तो वो बता देता है रजिस्ट्रेशन आपका हुआ है नहीं हुआ, मैसेज, राइट। तो फिर वो आपका जो आईडी आपने मेल आईडी डाली है, मोबाइल नंबर या फिर पासवर्ड, उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। जैसे मैंने जो मेल आईडी डाली थी उस मेल आईडी के थ्रू ये लॉगिन नहीं होगी। मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, ये थोड़ा एरर आ जाता है सर्वर की वजह से, और इसमें टाइम भी लगा रहता है। तो टाइम के बारे में बताओ कि रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो टाइम भी लगाया, फिर रजिस्ट्रेशन आप कैसे करोगे। जैसे मैं सीधा कैप्स खोल देता हूँ। जैसे ये इंडिया के मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है। अब मैं ज़रा थोड़ा फिर से रजिस्ट्रेशन करता हूँ। ये एरर था ये जो मैंने आपको बताया, जो कि ज़रा एक बार ट्राई करता हूँ आपके सामने कि आपको लगे कि देखने ये एरर आएगा यहाँ पर, राइट। तो रजिस्ट्रेशन अगेन करता हूँ मैं। तो गाइस जैसे आपको मेल ऑप्शन दिख रहा है ना, ऐसा ऑप्शन आता है जो आपका रजिस्ट्रेशन पूरा प्रॉपर हो जाता है कि रजिस्ट्रेशन आईडी पर आपका मेल पहुँचा नहीं पहुँचा। मैं दूसरी मेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करा क्योंकि मैंने जो मेल आईडी पहले डाली थी उसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर दिया था, तो थोड़ा सा एरर इशू हुआ था वो, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूँ, क्लिक कर दो, लॉगिन पर क्लिक करें। फॉर्म पूरा अगर मान के चलो तो आपका मतलब 35 से 40 मिनट्स का फॉर्म है जो ये पूरा भर जाएगा अगर बिना कोई रिटर्न हो तो पड़े सब चीज़ों को। अब जैसे मैं उसी का मेल आईडी लिख देता हूँ, जो मेल आईडी मैंने न्यू डाली थी, पासवर्ड और साथ में कैप्स डाल दूँगा तो लॉगिन कर देना मैं अपनी आईडी। तो मेरे सामने अब लॉगिन करने का ये पोर्टल आता है। आपके सामने जो रेड वाले आ रहे हैं ऑप्शन, ये मैंने फिलअप करी नहीं है, और ग्रीन वाले दो मैंने फिलअप कर दिए। जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दी थी, नीचे तक दिख रही तो प्रोसेस में नेक्स्ट करके क्लिक करता हूँ। यहाँ मेरे सामने पोस्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। जो मैंने अपनी एज डाली है उस एज के अकॉर्डिंग जो पोस्ट मेरे पास खुल कर आई है, ये चीज़ आपके सामने आ रही है। तो जो पोस्ट आपने सिलेक्ट करी है उसके ऊपर राइट हैंड साइन लगाते हो तो सिलेक्टेड पोस्ट आपको दिखता है, यहाँ पर आपको खुल जाता है। जब पोस्ट की जो सिलेक्टेड है ना वो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल भैया ध्यान से पढ़िए। अगर जैसे मानिए आपका क्वालिफिकेशन डिटेल में ग्रेजुएशन है, कुछ कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट टाइपिंग मांगी है तो उसका सर्टिफिकेट नहीं देते हो तो तब वो एरर माना था। जैसे मैं आपके सामने आपकी पोस्ट है तो कुछ क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो मैं कुछ दिखा देता हूँ। फिर अपना वो फॉरवर्ड पासवर्ड वाला पेज मैंने दिखाया था आपको, मतलब फॉरवर्ड पासवर्ड करना है। फिर इसके बाद अपनी एजुकेशन डिटेल आपको फिलअप करनी है।
जैसे ये रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर की पोस्ट थी तो उसमें डिग्री मांगी थी, और ये जो है ना एलिजिबिलिटी के साथ साथ ये क्या नाम है, फिजिकली मांगा था उन्होंने। राइट, तो जब कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ ध्यान से। फिर मैं क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन आप अपना सिंपल ग्रेजुएशन मांगा तो ग्रेजुएशन भी डाल सकते हो, पर मैं तीनों डालूँगा, 10th 12th और 11th ग्रेजुएशन। तो जैसे मैं अभी 10th की डालता हूँ तो सिंपल मेरा हाई स्कूल आता है, बोर्ड का रोल नंबर मांगता है, तो ये चीज़ें कंपल्सरी जो रहेगी मैं भर देता हूँ। परसेंटेज ऑटोमेटिकल आप अपने मार्क्स अकाउंट डालोगे तो परसेंटेज आ जाएगी। जैसे मैं अभी बोर्ड है इंटरमीडिएट वाले जो बोर्ड सेलेक्ट पासिंग डेट, मार्क्स अकाउंट डाले, फिर मैक्सिमाइज अकाउंट डाले, फिर परसेंटेज। जो एजुकेशन का एज क्वालिफिकेशन वगैरह, यहाँ पर अपनी डिग्री चुन लिया आप, क्या डिग्री है, डिग्री आप किसी भी क्वेश्चन दे सकते हो, बैचलर है तो एजुकेशन कोई भी बैचलर हो आपकी सब आएंगी। ऑनलाइन करें, सब्जेक्ट के स्ट्रीम अपना स्ट्रीम जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लो। तो ये फिर केस तो आपके पास स्टैंडिंग है, आप कोई केस में मतलब कोई ब्लैक लिस्ट में किसी एग्जाम में दिए, फिर अपना आई डी प्रूफ चुना, तो आई डी प्रूफ का नंबर डालें, फिर सबमिट कर दें। सबमिट के बाद मैं आपको बता दूँ, सबमिट आपने एक बार कर दिया तो आपको प्रीव्यू दिखता है। प्रीव्यू करने पर आपको अपनी जो अपने इन्फॉर्मेशन भरे केयरफुली पढ़े, फिर बाद में सबमिट करें पूरी। अगर आपने बस सबमिट कर दिया तो डिटेल आपकी जो है ना जो आपने फिलअप करी वो ही रहेंगी। तो सबमिट करते समय फॉर्म को प्लीज़ केयरफुली पढ़ लो कि आपने क्या सबमिट करी है, और आपकी कोई एक छोड़ जाती है कोई चीज़ तो वो एरर बता देता है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पर वेबसाइट निशान आ गया, मैंने इस करके सबमिट। ये बोलने के लिए बोल रहा है कि अगर आपको मतलब कैंडिडेट का फिर फ़ोटो बोलता है ये, जैसे हर बार डिक्लेयर पर मैंने करा कि हाँ फोटो में तो पता है, सिग्नेचर पता है, तब पोस्ट का साइज दे दिया, उस साइज फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया। कुछ और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में कोई फॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है तो आपको पता होगा मेरे नियर बाई के जो भी पर्सन है वो मेरे पास आ सकते हैं और मैं भरा सकता हूँ उनका ये फॉर्म। जैसे मैंने फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिया, ये अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर। ये चूज जो फाइल है चूज फाइल पर क्लिक करके अपना वो फाइल लोकेशन खुल जाती है, तब आपको भर जाती है। अभी आपके सामने आपका ये फॉर्म का फिर वो सर फीस पेमेंट आ गया है, आपका ये फीस पे करनी है, ये फिर आ गया है। फिर 300 रुपये फीस होती है रजिस्ट्रेशन ओबीसी, 10 रुपये का प्लेटफॉर्म चार्ज भी लगता है। मैं आपको बता दूँ टोटल आपकी अगर मान के चले जनरल ओबीसी तो 310 फीस आती है सिर्फ, और एस वैल्यू कमी होती है आपको पता है। तो क्लिक पेमेंट में क्लिक करें आप,
यहाँ आपको पूरी डिटेल दिख गई होगी। आई हैव डिक्लेयर पर क्लिक करके ये पे नाउ पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन के साथ तो पेमेंट दिख आ रही होगी। पेमेंट आप अपना डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, QR कोड और किसी के थ्रू भी कर सकते हो, तो ये नहीं है। मैं अभी पेमेंट की गेटवे पर लेके जाता हूँ आपको कैसे होएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आपका वॉलेट UPI। तो UPI में आप अपना UPI नंबर डाल सकते हैं या अपना QR कोड से स्कैन भी कर सकते हो। तो मैं स्कैन कर लेता हूँ और ये अपने आप ऑटोमेटिक 310 रुपये मेरे सेलफोन से खुल जाएंगे एक दिन में, राइट। तो वीडियो तो बने रहेगा, वीडियो मैंने आपको पूरी दिखा दी है। फिर बाद में आपका जो है ना प्रिंट का करने का ऑप्शन आता है और सबमिट करने का ऑप्शन आता है, सॉरी फीस रिसिप्ट का, राइट। वो आप ले सकते हो। फिर उसके बाद आपका फॉर्म भर जाता है, तो आप अपना वो जब एडमिट कार्ड निकले एग्ज़ाम तक होएगा उसकी तैयारी करें और साथ में एग्ज़ाम आएगा तो उसका एडमिट कार्ड निकलवाने और मेरे जो नियर बाई कोई भी ऐसा पर्सन है जो मेरे नियर बाई से है तो प्लीज़ तो मेरे पास आ सकता है, मैं इसका फॉर्म ही फिलअप कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताना कुछ भी आपको डाउट हो और कोई और वीडियो चाहिए तो वही बताना। थैंक यू सो मच।